ठीक है, तो आप मेरे बच्चों को ले जाइए। बुढ़े आदमी के इतना बोलते ही वह जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और हंसते हुए बोली, तुमने खुद ही अपने बच्चों का त्याग कर दिया। अब तेरे ही आंखों के सामने मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी और इसकी बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा ही है। अब तो तूने मुझे अपना बेटा दे दिया है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। सूर्यनगर नाम के राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज हुआ करता था। राजा विक्रमादित्य बहुत ही उदार और नेक दिल राजा थे। वे महारानी मृगनयनी को बहुत प्रेम किया करते थे और दोनों ही राजा रानी अपने राज्य में सुखपूर्वक रहा करते थे। मंत्री जी, हमारा राज्य चारों तरफ से उन्नति कर रहा है। हम जहाँ भी देखते हैं वहाँ हर तरफ खुशहाली है। जी महाराज, आप सही कहते हैं, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ वह शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? जरा खोलकर बताएं। महाराज, इस राज्य में सारी खुशहाली तब तक है जब तक राज्य का शासन आपके हाथों में है। जी बिल्कुल, हम अपने राज्य में खुशियों का सूरज कभी अस्त नहीं होने देंगे। जी महाराज, लेकिन महाराज आपके बाद कौन इस राज्य को संभालेगा? आपके और महारानी के विवाह को कितने वर्ष बीत गए हैं। मंत्री जी, इस बात की चिंता तो हमें भी है, लेकिन हमें लगता है कि इसका भी कोई न कोई उपाय अवश्य ही ईश्वर ने सोच रखा होगा। उपाय जल्द से जल्द हो तो ही अच्छा है। मंत्री जी अक्सर महाराज को उत्तराधिकारी के बारे में याद दिलाते रहा करते थे, लेकिन महाराज कभी भी इस बारे में महारानी से नहीं कहते थे। एक रोज महाराज बगीचे में बैठे हुए थे, तभी महारानी उनके पास आई। क्या बात है महाराज, आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? कोई बात नहीं है महारानी जी, बस कुछ दिनों से मन ठीक नहीं है। बड़ा ही बेचैन सामान रहता है, बड़ा ही बेचैन सामान रहता है। आपकी चिंता का कारण मैं जानती हूँ, लेकिन क्या कर सकती हूँ। हम सोच रहे हैं, राज्य में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्यों ना कुछ समय के लिए हम दोनों कहीं घूम आते हैं। जी महाराज, बहुत दिन हो गए हम शिकार पर भी नहीं गए हैं। हाँ सही कहा, ठीक है, तो हम दोनों शिकार खेलने ही चलते हैं। जी महाराज। अगले दिन महाराज विक्रमादित्य अपना राज्य मंत्री जी को सौंपकर महारानी के साथ शिकार के लिए निकल पड़े। घने जंगलों के बीच राजा और रानी शिकार करने के लिए जानवरों की खोज कर रहे थे, लेकिन काफी समय तक चलने के बाद भी उन्हें कोई जानवर नहीं मिला था। महाराज, अब तो हम बहुत थक चुके हैं, हाँ, हमें थोड़ी देर विश्राम करना चाहिए। हाँ महारानी जी, आप ठीक कहती हैं, हमारे घोड़े भी थक चुके हैं। आसपास किसी तालाब या नदी की खोज करते हैं, उसके बाद हम रुक जाएंगे। जी महाराज। राजा और रानी कुछ और दूरी तक जाने लगे, लेकिन उन्हें कोई तालाब या नदी नहीं मिली। उनके घोड़ों ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। थकान के कारण राजा और रानी का हाल बुरा था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। महारानी जी, वो देखिए, शायद उस झोपड़ी में हमें पानी मिल जाए। लेकिन महाराज, वो झोपड़ी तो बहुत पुरानी लगती है, क्या वहाँ कोई रहता भी होगा? हमें जाकर देखना चाहिए। राजा और रानी अपने घोड़े से उतरकर पैदल ही झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। झोपड़ी काफी टूटी फूटी थी, उसके अंदर चूल्हा जल रहा था और किसी बुढ़े आदमी के खांसने की आवाजें बाहर आ रही थी। क्या कोई यहाँ है? राजा की आवाज सुनकर अंदर रहने वाला वह बुढ़ा आदमी बाहर आया और बोला, कौन हो तुम और क्या चाहिए? हम राजा विक्रमादित्य हैं और ये हमारी महारानी मृगनयनी है। हम दोनों शिकार खेलने के लिए निकले थे, लेकिन हम चलते चलते अब बहुत थक चुके हैं और हमारे घोड़े भी प्यासे हैं। यहाँ आसपास कोई नदी तालाब कुछ नहीं मिला, इसलिए यहाँ चले आए। अच्छा ये बात है, ठीक है, आप दोनों अंदर आइए। राजा और रानी झोपड़ी में आकर बैठ गए। नदी यहाँ से कुछ दूरी पर बहती है, मैं आपको घोड़े के लिए पानी का इंतजाम कर देता हूँ और आप लोग भी भोजन कर लीजिए। बुढ़े आदमी ने राजा विक्रमादित्य के घोड़े को पानी पिलाया और उनके लिए खाना भी बनाकर परोस दिया। खाना खाते वक्त राजा ने उस बुढ़े आदमी से पूछा, आप इस घने जंगल में अकेले रहते हैं? नहीं, मैं हमेशा से यहाँ अकेला नहीं रहा करता था।
यहाँ बहुत कुछ अलग था। मेरा अच्छा और प्यारा परिवार था। तो फिर अब आपका परिवार कहाँ है? एक गलती की वजह से मेरा परिवार उजड़ गया। गलती? कैसी गलती? बहुत साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे के साथ रहा करता था। मेरा बेटा बहुत ही अच्छा था। वह छोटा था लेकिन मेरे लिए काफी था। हम दोनों खुशी खुशी इस जगह रहते थे। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन वो आई। वो कौन? शैतानी जादूगरनी माया। जादूगरनी माया? हाँ, ये बच्चा किसका है? इसे तो मैं अपने वश में कर लूंगी और इसकी बलि चढ़ा दूंगी। लेकिन ये किसके साथ रहता है? मुझे इसे मांगना होगा उससे। अगर वो अपनी मर्जी से मुझे इस बच्चे को दे दे तो मैं इस बच्चे को यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। माया एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर उस बच्चे के पिता बुढ़े आदमी के पास आई और बोली, वो बच्चा तुम्हारा है? हाँ, वो मेरा बेटा रघु है। बड़ी ही होनहार जान पड़ता है। इसका जीवन इस जंगल में क्यों व्यर्थ गंवा रहे हो? व्यर्थ गवा रहा हूँ मतलब? हाँ और क्या, तुम्हें नहीं लगता इस बच्चे को अब शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए? ये ज्ञानी बनना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ कि गुरु दक्षिणा के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। गुरु दक्षिणा की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं और मेरे पिताजी गुरुकुल चलाते हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि हम लोग मिलकर जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके गुरुकुल में अपने बच्चे को भेज दूंगा। कहाँ है आपका गुरुकुल? नदी के उस पार तट पर। अच्छा ठीक है, मैं उसे वहाँ लेकर आऊंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ भेज दीजिए और जब आपका मन करे आप मिलने आ जाना। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप मेरे बच्चे को ले जाइए। बुढ़े आदमी के इतना बोलते ही वह जादूगरनी अपने असली रूप में आ गई और हंसते हुए बोली, तुमने खुद ही अपने बच्चों का त्याग कर दिया। अब तेरे ही आंखों के सामने मैं इस बच्चे को ले जाऊंगी और इसकी बलि चढ़ाकर अपनी शक्तियों को और बढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा ही है। अब तो तूने मुझे अपना बेटा दे दिया है, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। इतनी बात कहते कहते वह बुढ़ा रोने लगा और राजा विक्रमादित्य का खून खौल उठा और वह बोले, कौन है ये जादूगरनी? इसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे राज्य में आतंक फैलाने की? इसे सबक तो हम जरूर सिखाएंगे। वह जादूगरनी मेरे आंखों के सामने से मेरे 11 साल के बच्चे को ले गई और इस बात को 5 साल बीत चुके हैं। अब तक तो ना जाने क्या हुआ होगा। आप चिंता ना करें, मैं उस जादूगरनी को जरूर ढूंढ लूंगा और उसे उसके किए की सजा जरूर दूंगा। लेकिन महाराज, आप उसे कहाँ ढूंढेंगे? ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। महारानी जी, आप यहाँ से महल लौट जाइए। हम बिना उस जादूगरनी को सबक सिखाए महल नहीं लौटेंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। रानी मृगनयनी महल लौटने के रास्ते की तरफ जाने लगी और महाराज अपनी तलवार लेकर निकल गए। दोनों राजा रानी अलग अलग रास्ते पर थे। महारानी मृगनयनी महल लौट आई और महाराज उस जादूगरनी को ढूंढते हुए जंगल का कोना कोना तलाशने लगे। उस माया जादूगरनी की तलाश करते हुए मुझे 7 दिन बीत गए, लेकिन जंगल में कहीं भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। मैं क्या करूं? उस बुढ़े आदमी को क्या जवाब दूंगा? ऐसा सोचकर राजा विक्रमादित्य एक बड़ी घने बरगद के पेड़ के पास बैठ गए और बरगद के पेड़ से टिकते ही वे उसके अंदर समाकर जमीन के नीचे एक जादुई स्थान पर पहुंच गए। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे आया? शायद वो बरगद का पेड़ कोई जादुई पेड़ था और कहीं ये जगह माया जादूगरनी की जगह तो नहीं है। राजा विक्रमादित्य उस जगह को घूमकर देखने लगे और तभी उनकी नजर एक पत्थर की मूर्ति पर गई। वो मूर्ति देखने में बिल्कुल ऐसी लगती थी जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। कहीं ये मूर्ति ही तो उस बुढ़े आदमी का बेटा तो नहीं? अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे लेकर कैसे जाऊंगा यहाँ से? और वो माया जादूगरनी कहाँ है? राजा विक्रमादित्य तलवार को लेने पानी के कुंड के पास गए और अपनी तलवार को निकालकर उस मूर्ति के पास आ गए।
पानी में से तलवार निकालने के कारण उनके हाथ भीग चुके थे और उन्हीं भीगे हाथों से महाराज ने उस मूर्ति को छू लिया। उनके छूते ही मूर्ति लड़के में बदल गई और बोली, आपने मुझे जीवन दिया है, आपने मुझे बचा लिया उस जादूगरनी के जादू से। तुम उसी बूढ़े आदमी के बेटे हो ना, जिसे 5 साल पहले ही वो जादूगरनी ले गई थी? हाँ, मैं वही हूँ। लेकिन बुढ़े आदमी ने कहा था कि जादूगरनी तुम्हें बलि चढ़ाने के लिए ले जा रही थी। हाँ, वो मुझे लाई तो बलि चढ़ाने के लिए ही थी, लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। मैं कुछ समझा नहीं। जब वो जादूगरनी मुझे यहाँ लाई, तब मेरे जन्मदिन को बस कुछ ही घंटे बाकी थे। मैं 10 साल का था जब यहाँ आया, और जब मेरी बलि का समय हुआ तो मैं 10 साल का नहीं रहा, और जादूगरनी सिर्फ 10, 20 और 30 केवल इसी उम्र के लड़कों की बलि दे सकती थी। इसलिए उसने जादू से मुझे पत्थर की मूर्ति में बदल दिया और मेरे 20 साल के होने का इंतजार करने लगी। अच्छा, इसलिए तुम अभी तक बचे रहे। लेकिन अभी वो जादूगरनी कहाँ है? वह जादूगरनी साल के 9 महीने जागती है और बाकी के 3 महीने सोती है। अभी वो सो ही रही होगी कहीं, इसलिए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम तो माया जादूगरनी के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो फिर ये भी बता दो, ये इतना सब कुछ चमकता हुआ क्या है जो इन छोटी छोटी अलग अलग शीशियों में बंद है? ये सब इसी जादूगरनी की वो जादुई औषधियाँ हैं, जिनसे कुछ भी हो सकता है। इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है, हमेशा के लिए नींद में जा सकता है, हमेशा जगता रह सकता है, हमेशा के लिए अपनी भूख मिटा सकता है, और तो और अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो वो लाल वाली औषधि के प्रयोग से बच्चा भी हो सकता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रघु और महाराज विक्रमादित्य वहाँ से निकल गए और उस बुढ़े आदमी के पास वापस आ गए। वह बुढ़ा आदमी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ। महाराज, आप सच में प्रजा को प्रेम करते हैं। आपने मुझे मेरा बेटा लौटा दिया। ईश्वर आपके महल में भी खुशियाँ भेजे। अब हमें चलना चाहिए, बहुत दिन हो गए हैं महल में गए हुए। महाराज, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मेरा एक नया जन्म हुआ है। मैं हमेशा आपका कर्जदार रहूंगा। उम्मीद है भविष्य में मैं भी आपका साथ दे सकूं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। महाराज विक्रमादित्य अपने महल वापस आ गए और महारानी से मिलने पहुँचे। महाराज, आप कितने दिन बाद महल वापस आए हैं? हमने आपको बहुत याद किया। हाँ महारानी जी, हमने भी आपको बहुत याद किया। आपने माया जादूगरनी को हरा दिया, और उस बुढ़े के बेटे का क्या हुआ? उस बुढ़े का बेटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये देखिए हम क्या लाए हैं। महाराज ने महारानी के सामने वही लाल द्रव्य वाली शीशी रख दी और महारानी ने कहा, ये क्या है? ये औषधि है संतान प्राप्ति की। आप इस औषधि का प्रयोग करें और देखना, हमें संतान जरूर होगी। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। महारानी मृगनयनी ने एक बार में ही वह लाल द्रव्य को पी लिया और इस बात को दिन बीत गए। कुछ समय बाद महारानी ने महाराज विक्रमादित्य को खुशखबरी सुनाई। हमें यकीन था कि उस द्रव्य से हमारी इच्छा जरूर ही पूरी होगी। अब आप अपनी सेहत पर अधिक ध्यान दीजिए। दिन बीतने लगते हैं और एक दिन महारानी मृगनयनी महाराज से कहती है, महाराज, बहुत दिनों से हमारी इच्छा अपने कक्ष में उसी फूल को लगाने की कर रही है जो आपने हमें विवाह के समय दिया था। बस इतने से बात, हम आपके लिए वो फूल ला देंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। महाराज सीधा मंत्री जी के पास गए और बोले, मंत्री जी, महारानी जी की पसंद का पुष्प लाने के लिए हम कुछ समय के लिए जंगल जा रहे हैं। आप हमारे पीछे से राज्य का ख्याल रखिए। महाराज विक्रमादित्य जंगल में वह फूल ढूंढ रहे थे कि तभी उन पर माया जादूगरनी की नजर पड़ी और माया जादूगरनी राजा पर मोहित हो गई। वह राजा विक्रमादित्य के पास आई और बोली, तुम कौन हो? मैं राजा विक्रमादित्य। क्या ढूंढ रहे हो तुम? इस घने जंगल में अकेले हो क्या? मैं एक फूल की तलाश में हूँ। मेरी महारानी को पसंद है वह फूल, और हाँ, इस जंगल में अकेला हूँ। क्या यही तो वह फूल नहीं? माया ने अपनी आंखें बंद की और फिर वहाँ अचानक से देखते ही देखते कई सारे फूल प्रकट हो गए। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि यही माया जादूगरनी है। हाँ, फूल यही है, लेकिन मैं इन्हें नहीं ले जा सकता। क्यों भला?
सिर्फ फूल ही नहीं, तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं तुम्हारे खजाने को दोगुना तिगुना कर सकती हूँ। तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे वश में करवा सकती हूँ। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? भला ऐसा क्यों? तुम मुझे अपनी रानी बना लो, मैं सब कुछ कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। ये पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। नहीं चाहिए मुझे ये पूरी दुनिया। मेरी दुनिया तो मेरी महारानी में समाई हुई है। तुम जैसे दुष्ट जादूगरनी की तो परछाई से भी दूर हूँ मैं। राजा विक्रमादित्य की ये बातें जादूगरनी को बुरी लग जाती है और वह गुस्से से लाल होकर कहती है, बहुत घमंड है न तुझे अपनी महारानी पर, और तूने मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। जा, मैं तेरी होने वाली संतान को श्राप देती हूँ कि जैसे ही कोई उसे प्रेम करेगा वैसे ही वो पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। नहीं, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी। तुमने मेरी संतान को श्राप क्यों दिया? क्योंकि बच्चों पर आने वाले दुख से सबसे ज्यादा दुख होता है। इतना कहकर माया जादूगरनी वहां से गायब हो गई और महाराज विक्रमादित्य महल वापस लौट आए। महल आकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और धीमे धीमे इस बात को काफी समय बीत गया। महारानी ने एक सुंदर सी राजकुमारी को जन्म दिया और राजकुमारी के जन्म लेते ही महाराज ने घोषणा की, हम ये आदेश देते हैं कि राजकुमारी के कदम महल से बाहर कभी नहीं जाने चाहिए। किसी भी युवक की नजर राजकुमारी पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन महाराज, ऐसा आदेश क्यों? ये सब हम राजकुमारी की भलाई के लिए ही कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हम पर भरोसा रखें। ठीक है महाराज। राजकुमारी की शिक्षा से लेकर सब कुछ अब महल के अंदर ही होने लगा। उन्हें किसी भी नए लड़के या राजकुमार से मिलने की अनुमति नहीं थी। राजकुमारी अब 20 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उन्हें महल से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। पिताजी, अब तो हमें शस्त्र चलाना भी बहुत अच्छे से आता है। अब तो आप हमें बाहर जाने दें। हमें अब क्या खतरा होगा? राजकुमारी, आप हमारी बात को समझिए। ये सब हम आपके लिए ही कह रहे हैं। उम्मीद है आप आगे से इस बारे में हमसे कुछ नहीं कहेंगी। राजकुमारी अपने कक्ष में वापस आ गई और कमरे की खिड़की पर से दूरबीन से बाहर देखने लगी। तभी उनकी नजर दूर कहीं अपने घोड़े के साथ खड़े एक युवक पर पड़ी, जिसे देखकर राजकुमारी मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और उसके जैसा भेष बनाकर और उसे अपनी जगह बैठाकर चुपचाप महल से निकल गई। थोड़ी देर में राजकुमारी उस लड़के के पास जा पहुंची और उसे देखने लगी। आप किसी को ढूंढ रही हैं? नहीं नहीं, वो दरअसल हमारा घोड़ा कहीं चला गया है। हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वो आपके घोड़े की तरह ही दिखता है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? महल से। महल से? आप कौन है? महल से आप कौन है? दासी, महल में काम करती हूँ। आप कौन है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम रघु है, व्यापारी हूँ। लेकिन क्या बात है, राजा विक्रमादित्य के महल में इतनी सुंदर दासियां हैं? रघु की बात सुनकर राजकुमारी हंसने लगी और धीमे धीमे रघु और राजकुमारी में मित्रता हो गई। अब राजकुमारी दासी का भेष बदलकर रघु से मिलने जाने लगी और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे। सुनो, मुझे तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहनी है। कहिए। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं भी। राजकुमारी ने जैसे ही इतना कहा, वह पत्थर की मूर्ति में बदलने लगी और जादूगरनी का श्राप काम करने लगा। देखते ही देखते राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदल गई। रघु को कुछ भी समझ नहीं आया और वह मूर्ति को लेकर महल आ गया। जब महाराज ने राजकुमारी को मूर्ति में बदला हुआ देखा तो वो बोले, तो आखिरकार उस जादूगरनी का श्राप काम कर ही गया। उसकी बात सच हो गई। कहीं आप माया जादूगरनी की बात तो नहीं कर रहे? हाँ, उसकी ही। लेकिन तुम उसे कैसे जानते हो? महाराज, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही रघु हूँ जिसे आपने कई सालों पहले बचाया था। क्या तुम वही लड़के हो? जी महाराज, सालों पहले आपने मेरी जान बचाई थी। अब मैं राजकुमारी की जान बचाऊंगा। आखिर वो मेरे कारण ही इस हालत में पहुंची है। लेकिन तुम उसके श्राप का तोड़ कैसे ढूंढोगे? इसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं राजकुमारी को ठीक कर दूंगा। रघु माया जादूगरनी को ढूंढने निकल गया और उसी बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने बरगद के पेड़ को छुआ और जादूगरनी के ठिकाने पर पहुंच गया। आ गए तुम? बहुत सालों बाद आए हो। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ।
तुम्हारी वजह से ना जाने कितने लोग परेशान रहते हैं। अब बस बहुत हुआ। इतने सालों में मेरी ताकत बढ़ गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि उतनी ही है। तुम मेरा खेल खत्म करोगे? माया की माया अभी जानते नहीं हो तुम। अभी सबक सिखाती हूँ मैं तुम्हें। माया ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगी। तभी रघु ने वही कुंड में डूबे हुए खंजर को लेकर माया की गर्दन काट दी और माया के मरते ही राजकुमारी पर से उसके श्राप का असर खत्म हो गया और राजकुमारी ठीक हो गई। रघु वापस लौट आया और राजा विक्रमादित्य उससे बहुत खुश हुए। तुमने इतनी जल्दी माया को कैसे खत्म किया? आप तो जानते हैं महाराज, मैंने 5 साल माया की कैद में बिताए हैं, इसलिए मुझे मालूम था कि उसे खत्म करने का राज कहाँ है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारा जीवन, हमारी बेटी हमें लौटा दी। महाराज, वैसे तो मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं राजकुमारी से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो ही। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि हम राजकुमारी का विवाह एक आम व्यक्ति से करेंगे? माफ कीजिए महाराज, अब मैं चलता हूँ। रुको, तुमने राजकुमारी की जान बचाई है और तुम इसके हकदार हो कि तुम राजकुमारी से विवाह कर सको। वैसे भी माया का श्राप था कि राजकुमारी से जो प्रेम करेगा तभी राजकुमारी पत्थर की मूर्ति में बदलेगी। इससे हमें मालूम हो गया कि तुम राजकुमारी से प्रेम करते हो, इसलिए हमने तुम्हारी और राजकुमारी का विवाह तय कर दिया है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर रघु खुश हो गया और राज्य में राजकुमारी और रघु के विवाह की तैयारियां शुरू हो गई और राजा विक्रमादित्य ने रघु को अपना राज्य सौंप दिया। मंत्री जी की चिंता का भी अंत हो गया क्योंकि रघु एक योग्य व्यक्ति था।